अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएँगे पालक गोश्त। तो इसके लिए हम सबसे पहले पालक को उबालना होगा। ये हमारी तकरीबन 1 किलो पालक है। उसको अच्छी तरह से धो के, काट के तो पतीले में डालेंगे। पहले तो हम इसी तरह इसे 5 मिनट रखेंगे ताकि बहन-भाइयों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी देखने के बाद वो आराम से उनके साथ अपना खाना बना सकेंगे। और जी, ये हमारी 1 किलो पालक है जिसको हमने उबाल के ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा आधा किलो चिकन है और ये स्पाइसेस हैं। एक-एक चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आसानी के साथ आप बना सकेंगे। इसमें ये मेरा 1 चम्मच नमक है और आधी चम्मच हमने पालक में डाल के तो उसको उबाला था। तो 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और चुटकी भर गरम मसाला है, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 छोटे पीस दालचीनी के हैं, 1 बड़ा चम्मच चाय वाला भरकर सुर्ख मिर्च का है, चाहे तो आप बीज वाली मिर्च इस्तेमाल करें और चाहे आप जो है ना इसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और आधा चम्मच हल्दी का है। मेरी हल्दी घर की पिसी हुई है, अगर आपके बाज़ार की है तो थोड़ी ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम प्याज़ एक खाली पैन लेंगे, उसमें हम घी गरम करेंगे और जो है ना प्याज़ को डालेंगे, थोड़ा-सा सौटे करेंगे क्योंकि बाकी जो प्याज़ है ना वो हमारा गोश्त के साथ ब्राउन होगा। जैसा कि ये शादियों पे बनता है ना पालक गोश्त, बिल्कुल वैसा बनेगा। ये 1-2 छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही अच्छा बनने वाला है। जब आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं तो चुटकी भर नमक और जो लहसुन और सिरका तकरीबन 3 से 4 जो चम्मच है ना वो आपने सिरके के भी ऐड करने हैं। इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा ज़ायका आएगा आपके खाने में। तो पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें जो मसाला हमने तैयार किया था वो सारा शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा-सा भूनेंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना मसाले के साथ। तो क्योंकि पहले फ्राई किया है तो उससे भी हमारा चिकन गल गया और अब इसको दम लगाएँगे 5 मिनट के लिए। तो इससे ये है कि मसाला भी सारा नरम हो जाएगा और अच्छी तरह से भुन जाएगा। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डाल के इसकी एक ट्रिक तो ये थी कि हमने सिरका, नमक और जो लहसुन है उसको इकट्ठा डालना है और दूसरी ट्रिक इसमें स्पेशल ये है कि हमने इसमें पानी नहीं डालना, हमने इसमें दूध डालना है। दूध से ये होगा कि इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा और इसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा भर जाएगा। और अगर इस पॉइंट पे हम पालक में पानी ऐड करेंगे तो वो पानी-पानी वाला ज़ायका आएगा और दूध से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल जैसा शादियों में पालक गोश्त बनता है बिल्कुल वैसा ही आपका भी बनकर तैयार होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि शैम ग्लाइड्स के तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका भी पालक गोश्त बनकर तैयार होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएँगे आलू गोभी बिल्कुल एक नए स्टाइल के साथ। आपने पहले भी कई दफ़ा बनाई होगी, लेकिन आपने इस तरह से पहले कभी ना देखी है और ना बनाई है और आपने बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको ये कैसी लगी है। तो जी हम अपनी गोभी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 किलो गोभी लेंगे और आधा किलो हम इसमें आलू लेंगे, 2 या 3 आलू लेंगे। तो सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ लेकर हम उसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करना है आपने। फिर उसमें हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो उस थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू भी डाल देंगे। तो आलू को आपने इस तरह स्लाइसेस में काटना है। इस तरीके से आप बनाएँगे ना तो आपकी ये आलू गोभी बहुत ही खिली-खिली और अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और जैसे पिस जाती है ना वैसे बनाने से दूसरे तरीके से तो ये बिल्कुल भी पिसेगी नहीं। इसमें हमने मसाला जो है ना ऐसे नहीं डालना, ग्राइंड करके डालना है क्योंकि इसमें मसाला नज़र नहीं आता तो फिर ये अच्छी लगती है। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस होता है। तो हम इसमें 2 अदद टमाटर लेंगे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें रेड चिली का पाउडर डालेंगे और हाफ चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और तकरीबन 1 एंड हाफ चम्मच छोटी जो है ना अगर टीस्पून है तो वो आपकी आधा चम्मच आएगी नमक की या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे इसके ज़ायके को एनहांस करने के लिए और एक हम इसमें चिकन क्यूब्स का भी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको इसमें मसाले में डाल के तो दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट आपने दम लगाना है। तो ये बहुत ही इसी दम में ये गल के बिल्कुल रेडी हो जाती है। हल्की आँच पे, इसमें पानी भी नहीं जाता और पानी के बगैर जब आप गोभी बनाएँगे ना तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। जी, तो बस 10 मिनट के बाद आप दम को खोलें, इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दें और जो है ना सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। अगर आप इसमें कच्चे प्याज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो लो जी हमारी गोभी जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। लेकिन अभी थोड़ा-सा काम और बाकी रहता है। तो इसके ज़ायके को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ़ 2 से 3 मिनट दरमियानी आँच पर दम लगाएँगे। इससे धनिया भी थोड़ा सॉफ्ट होके और ये सारी चीज़ों को जब हम दम लगाते हैं ना किसी भी खाने को, तो सारी चीज़ों को ये जो गरम मसाला और ये धनिया वगैरह जो प्याज़ अगर हम इसमें डालेंगे, मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने नहीं प्याज़ जो है ना शामिल किए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ना ज़ायका एक-दूसरे के अंदर चला जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लो जी हमारी गोभी आलू गोभी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।